नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोई सर्व साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि। भक्ति संध्या में गुरु उपदेश पेज नंबर 110 पे पहला बोल हो गया था, थोड़ा उसमें उसके अनुरूप अभी दूसरा है। मारू जीवन मारा માટે જ છે, अन्यथी आंख मिचावी दे। अन्य શું કરે છે શું નથી કરતા એ મારો अधिकार નથી। मारो अधिकार मारी विभाविक पर्याय ने द्रव्य तरफ वाळू एज राइट छे। बहुत अपने स्वभाव के ऊपर है। मेरा जीवन किसके लिए है, ये अपने जीवन की दिशा पकड़ी है। जहाँ पर का मैं आ करता हूँ, आगे के बोल पे जो आ गया कि मैं आ करता हूँ और बाकी का जो भी होना है वो क्रमबद्ध हो रहा है। प्रारब्ध के हिसाब से सब बाहर का होते रहेगा। सिर्फ तू जानने वाला है, अकर्ता भाव में आ जा। अभी अपना जीवन का लक्ष्य बनाया कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, कि ये जीवन मेरा किसके लिए है। तो कि ये जीवन मेरा जीवन है, वो मेरे लिए है। अनंत काल से जीव ने अपना जीवन अपने लिए नहीं जिया है। अनंत काल से जीवन जिया है, लेकिन पर के लिए, कहाँ शरीर के लिए, कहाँ मन के लिए, कहाँ घर के लिए, कहाँ दुकान ऑफिस के लिए, समाज के लिए, देश दुनिया के लिए अपना पूरा जीवन ऐसे बिता दिया है। ले ये जीवन का लक्ष्य बता दिया कि ये जो जीवन मिला है वो जीवन किसके लिए है। ये जीवन मेरा जो जीवन है वो मेरे लिए है। इसका नाम बोलते हैं आत्मार्थीपना। काम एक आत्मार्थ, अपना अपना काम आत्मा अर्थ, अपने आत्मा का कामी, अपना आत्मा का प्रयोजनी, कि अपने आत्म लक्ष्य वाला, अपने आत्म हित करने वाला, आत्म कल्याण का लक्ष्य वाला। तो ये जो भाव है जो आत्म सिद्धि की गाथा का, उसमें ये बोल में आ गया कि मेरा जीवन मेरे लिए है। मेरा जीवन दूसरे के लिए, संसार के लिए, परिभ्रमण बढ़ाने के लिए, शरीर के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, कि देश दुनिया के लिए, मेरा जीवन के शरीर के लिए मेरा जीवन नहीं है। मेरा जीवन मेरे आत्मा के लिए। ये आत्मार्थी बनने का बोल है। कि आगे का बोल में तो अकर्ता भाव दे दिया कि तू करता है ही नहीं, क्रमबद्ध है और प्रारब्ध सबका अपना अपना है। तू उसका सिर्फ जानने वाला है, सिर्फ जाना कर और अपने में रहा कर। अकर्ता भाव आ गया है। जगत से तो आप अकर्ता हो गए तो आपका कुछ काम तो रहा नहीं। अभी तो जो जीवन है तो क्या करने का, भी जो पर का काम नहीं है, सब क्रमबद्ध है, तो भाई मेरे को करना क्या। बोलते हैं कि जो सब क्रमबद्ध है तो भाई मेरे को करना क्या। तो कहे ना तेरा काम कर, तो तेरा करता है, पर का करता है, तेरा करता तू है।
इसलिए अपना जीवन का लक्ष्य बना दिया, आत्मार्थीपना बताया कि ये मेरा जीवन मेरे लिए है। पर के लिए तो तू कर ही नहीं सकता है ना। पर के लिए चलो करना जाओ तो भी फोकट कल्पना में रहेंगे। पर का तो क्रमबद्ध है, उसके प्रारब्ध के हिसाब से ही होता है। तो पूरा जीवन जो अपन जी रहे थे अनंत काल से, वो कितना वेस्ट वाला हो रहा था। क्यों? कि तुम पर का कुछ कर नहीं सक रहे, और तुम पूरा दिन पर का बोझा लेके घूम रहे हो कि ये करो, ये करना है, ये बाकी है, ये कब होगा, ये कैसे होगा, अरे ये तो हो गया लेकिन बराबर नहीं हुआ, अरे ये तो मेरा काम कैसे होगा, ऐसे चिंता में, पर की चिंता में, कर्ता भाव में आकुलता करी। क्यों? कि होता तो है नहीं, होता तो स्वयं में सबके जो प्रारब्ध है और जो क्रमबद्ध में है ऐसा ही होता है, लेकिन अपना जीवन वेस्ट गया। क्यों गया? समझ में आया क्या? पर का अपना कर सकते हैं, उसका करता नहीं है, और पर का कर नहीं सकते, उधर करने जा रहे हैं। दोनों साइड से गया, मालूम पड़ा? हाथ ऐसे मुड़ता है, ऐसे मोड़ना नहीं है, और ऐसे मोड़ने को जा रहे हैं, वो मुड़ने वाला नहीं है। अभी क्या होगा? सब पूरा जीवन ऐसे ही वेस्ट जाएगा, फोकट जाएगा ना। जो हो सके वो करना नहीं है, और नहीं हो सकता करने जा रहा है। अनंत काल से वैसे किया कि अपना काम हो सकता है वो किया नहीं, और पर का काम हो सकता नहीं उसको करने गया। दोनों में ऐसे ही जीवन चला गया। तो ज्ञानी गुरु ने ये जीवन का लक्ष्य अपने को बंधा दिया, खुद ने भी बांधा और अपने को बंधाया कि भी ये नक्की करो कि ये जो मेरा जीवन है वो मेरे लिए है। पहले ये नक्की कर दो, मेरा जीवन पर के लिए तो है नहीं। क्यों नहीं पर के लिए? पर के काम करना चाहिए तो कि पर का मैं करता हूं, पर का क्रमबद्ध है, करना चाहूं तो भी नहीं हो सकता है। हो सकता है ना? है? पर का क्या कर सकते हैं? तो पर का करना जो बोझा था वो हटा दिया। इसलिए एक तो पर संबंधी के जो कर्ता बने का आकुलता था वो हटा के अभी सही दिशा बता दी, जीवन जीने का लक्ष्य बता दिया कि अभी जीवन जो जीना है ना, तो कैसे जीना, तो किस तरह से जीना है। पहले लक्ष्य करके ये जो मेरा जीवन है वो मेरे लिए है, केवल आत्मार्थी बन जाने का, आत्महित करने का बस। लेकिन घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, शरीर का क्या होगा, देश का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, ऊपर का पढ़ लो। ये अपने सब प्रश्नों का जवाब पहले बोल में दे दिया है। लक्ष्य करो कि ये मेरा जीवन मेरा, अन्यथी आंख मिचा भी दे। बहुत कड़क बात है? अन्यथी आंख मिचाई दे मतलब पर की ओर देखना बंद कर। क्यों नहीं? पर की ओर देखने से हम तो पर का देखने का क्या फायदा, फायदा क्या हुआ? चलो अभी तक तू अनंत काल से पर को देखने जा रहे हो, क्या मिला? कुछ मिला? पर में आप जा नहीं सकते हो, पर आपके अंदर आ नहीं सकता है, पर के आप कुछ कर नहीं सकते हो, पर आपका कुछ कर नहीं सकते हो। और ज्ञानी तो ऐसे वहां तक जब ज्ञान धारा से बताया तो कि पर को आप जान भी सकते हो, कहना व्यवहार है, खरेखर तो जान भी नहीं सकते हो। पर दिखता ही नहीं है, तो इसलिए बताया कि ये जो पर तो दिखता नहीं है, पर का तू करता नहीं है, पर का तू भोगता नहीं है, पर का में एकता मान रहा है लेकिन एकता हो सकती नहीं है, पर में ममता कर रहा है लेकिन वो ममता करे तो भी तेरा वो होता नहीं है। तो इसलिए जब अब सत्य समझ में आ गया ना, तो ज्ञानी गुरु बोलते कि अभी तो समझ में आ गया, अभी आंख बंद कर दे। क्या करेगा? जो तू उसका करता नहीं है, तू उसका भोगता नहीं है, तू उसके साथ एकता नहीं हो सकती है, तू उसका ज्ञाता भी नहीं है, तो ममता क्यों कर रहा है? इसलिए आंख बंद करके मिचा दे, मतलब उधर के जो पर लक्षी भाव है, जो बहिर्मुखता है, जो अनादिकाल का पर की महिमा है, पर की प्रधानता है, पर का अधिकता आई है, उधर से आंख मिचा दे। मतलब समझ में आएगा? अपना उपयोग पलट दे, उपयोग को अंतर्मुख कर दे,
पर्याय दृष्टि छोड़ दे, पर दृष्टि छोड़ दे, और पर की भी पर्याय, खुद की भी पर्याय दृष्टि छोड़ दे, क्योंकि क्रमबद्ध है। तभी उसको देखने से, तू करता तो है नहीं, उसको देख भी नहीं सकता है, इसलिए भ्रमणा छोड़ दे और अपने आप को देखने लग जा। पर की और आंख मिचा दे, मतलब बंद कर दे, आंख देखने का विकल्प भी छोड़ दे। तो पर का कार्य कैसे, वापिस बोझा है ना, जब मन में आएगा कैसे दुकान चलेगी, कैसे ऑफिस चलेगा, मैं आंख बंद कर दूं तो कि ये चमड़े की आंख बंद करने का नहीं बोला है, समझ में आया क्या? ज्ञान की आंख बोला है, कर्ता पने की, भोक्ता पने की, मेरा पने की, समझ में, वो आंख मान्यता की आंख बोला है कि मान्यता निकाल दे। इसलिए ये चमड़े की आंख नहीं बोला है, समझ आया ना? ज्ञान की आंख, अज्ञान की आंख खुली है, वो अज्ञान की आंख बंद करके और अंतर चक्षु खोल, अंदर में तब चक्षु खुलेगा, अंदर देखने वाला। बाहर में देख रहा है तो अंदर वाला नहीं दिखेगा, और अंदर वाला देखना है इसलिए पहले बाहर का देखना बंद कर और अंदर देख। तो लिया कि अन्य लाभी कैसे, और थोड़ा बता दिया कि विकल्प भी छूट जाए। आंख बंद है फिर भी वो विकल्प रहता है ना कि वो क्या करता होगा, क्या किया, क्यों घर पे सोया आदमी शाम दोपहर में, तो भी ऑफिस में क्या करता होगा, वो किया कि नहीं काम, फोन करके भी पूछता है ना, भले आंख बंद करके सोया है, दिमाग तो उधर रहता है ना। तभी इसने गुरु माने और विकल्प भी आंख बंद करे, अभी विकल्पो भी शांत करा दिया। अन्य શું કરે છે, શું નથી करता, એ મારો अधिकार જ નથી, बस विकल्प छुड़ा दिया। पर संबंधी विकल्प भी मत कर, पर को देख तो नहीं, अभी पर के विकल्प भी छोड़ दे। ये एग्जाम्पल दिया है कि क्या अन्य શું કરે છે कि શું નથી करता, मतलब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करते होंगे, कैसे करते होंगे। बोल के तो आया हूँ ऑफिस में, मैं निकल गया हूँ, मेरे पीछे वो निकल गए होंगे कि क्या करते होंगे, बराबर। ऐसे विकल्प आते हैं ना, तो वो विकल्पों को भी छोड़ के बोला तू तेरे गायक में आ जा। तो मैं विकल्प छोड़ दूंगा तो वो कार्य कैसे होगा? अज्ञान तो बार बार आपकी परीक्षा करेगा, अज्ञान बार बार आपको ये विकल्प कराएगा, भ्रमणा कराएगा, समझा? लेकिन ज्ञानी के वचन की श्रद्धा पहले रखनी, फिर अपना समझ से अपनी खुद की समझ की श्रद्धा पैदा करनी, और फिर प्रैक्टिकली अनुभव से नक्की कर लेना कि मैं कुछ नहीं करता हूं तो भी हो जाता है, जगत का सब कार्य होने वाला होता है। मैं आंख बंद करके अपने में रहूं तो भी होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया चलती है, सिमंदर भगवान अपने में मस्त है तो दुनिया चल रही कि नहीं चल रही है? गुरु अभी अपने में उधर मस्त है, दो वाला चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना, है? हो रही है। तो अन्य શું કરે છે, अन्य શું નથી करता, ये मारो राइट अधिकार नहीं, मेरा अधिकार वो नहीं है, मेरा वो राइट नहीं है। मतलब मेरा स्वभाव क्या है वो लक्ष्य करा दिया कि मेरा अधिकार स्वभाव क्या है, समझ में आया? पर के माथा मारने का है ही नहीं, है? समझ में आ रहा है क्या? पर में लक्ष्य करना ही नहीं, कितनी शांति है मालूम है? पर के विकल्प में थोड़ा ऐसे गए ना, फंस जाते हैं। पर का लक्ष्य किया, कितने विकल्प की श्रृंखला चालू हो जाती है। खाली आप न्यूज देखने जाके देख लेते हैं क्या न्यूज क्या आ रहा है, थोड़ा न्यूज देखो, बस देखो, फिर इधर देखो, चक्रवात चालू हो ही जाएगा। ये तो अभी एक आके चला गया, अरे इधर तो तुम्हारा न्यूज सुबह ही उठ के फिगर आता है कि स्कोर बोर्ड आता है ना, स्कोर बोर्ड, कितना नया ऐड हुआ न, कितना रिटर्न आया न, कितना छोड़ के गए न, लोग में ऐसे रहता ना, रहता सब चालू रहता है। लग रहा मैंने अपने स्वरूप को भूलना नहीं है ना।
अपना तो मेरा जीवन मेरे लिए है? पर से आंख बिछा दे तो गुरु की आज्ञा आ गई है। अन्य क्या करता है क्या नहीं करता है, कौन आया कौन गया कौन बैठा, वो सब देखने के नहीं, कितनी बड़ी आज्ञा आ गई है। है? तो अभी तो ये तो पल लक्ष्य आया कि पर से आंख बंद कर दे, पर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो मेरा राइट नहीं है। तो फिर मेरा राइट क्या है, मेरा अधिकार क्या है, मेरे जीवन में मेरे को क्या करने का अधिकार क्या है? तो मारो अधिकार मेरी जो विभाविक पर्याय उसको द्रव्य की तरफ वाड़ू એટલે કે द्रव्य की ओर झुकाना। अपनी जो पर्याय में जो पर लक्ष्य विभाव होता है, वो पर लक्ष्य विभाव जो हो रही पर्याय जो पर की ओर झुक रही है उसको अपने द्रव्य की ओर झुकाना, बस वो मेरा राइट है। એટલે क्या करना पूरा दिन, आपको होमवर्क दे दिया 24 घंटे क्या करना, साहब आपने तो बोल दिया पर का तो मैं करता नहीं भी है, तो आप बोले मेरा ऑफिस बंद करके बैठ जाता हूँ। चलो आपने बोला कि पर के संबंधी विकल्प भी छोड़ दे, कि आंख बंद कर दे, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, क्या उन्होंने किया नहीं किया, मैं चलो मैं वो भी कर दूँ। फिर पूरे दिन में बैठ के करूँगा क्या? बहुत सारे लोग बोलते थे कि आप बोले कि आप रिटायर्ड हो जाओ, बोलते हैं लेकिन रिटायर्ड हो गए करूँगा क्या मैं, टाइम कैसे पास करूँगा? ये तो थोड़ा बिजनेस है, हम जाते हैं तो हमारा टाइम पास हो जाता है ना, नहीं तो मैं बैठे बैठे पागल हो जाऊंगा। कर्ता भाव वाला है ना, उसको इसको काम नहीं दिखता है ना, तो गुरु ने काम दे दिया कि मेरा अधिकार, कि तेरी जो हर समय प्रकट होती पर्याय जो पर की ओर झुकती है, पर की ओर जाके पर लक्ष्य होती है, उसको स्वलक्ष्य कर स्वद्रव्य की ओर अपने झुकाने का 24 घंटे का ये काम करते रहना। उत्साह नहीं है तो भी तुमको ये तुम्हारा पर में उत्साह करेंगे, पर में चलो करने जाओ तो बताए ना कि हाथ ऐसे करने जा रहे हो तो ऐसे करने जाओ, तो अभी हो जाएगा कि नहीं? उत्साह लाओ, ऐसे ऐसे करने में उत्साह लाओ, कितना उत्साह लाओ तो भी होगा क्या? तो ये गलत उत्साह है ना, और ये इजी हो सकता है, तो हो सकता है उसमें उत्साह लाके करेंगे तो उसका काम भी होगा, लाभ भी मिलेगा। जहाँ नहीं हो सकता है वहां अनंत काल से उत्साह लाया है, बहुत उत्साह किया, कार्य हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? उत्साह तो बहुत है, पर का अकर्ता है, पर का तू अकर्ता है तो तू उत्साह कितना भी रखे पर में क्या कर सकता है? अपने हिसाब से चलता है कुछ, चला कुछ, तो इसलिए तो बताया कि पर में उत्साह कितना करे तो भी फोकट है। अनंत काल का इतिहास, अनंत काल का रिजल्ट देख ले। इसलिए ज्ञानी बोलते कि अभी ऐसे अपने आप को बोध दे के भी मन बाहर खींचेगा। बात सही है तुम्हारी कि पर में उत्साह है, इतना उत्साह स्व में नहीं आता है, और स्व में आता है तो टेम्पररी थोड़े टाइम के, बस अभी बस हो गया, अभी थोड़ा बाहर, बराबर ना, चेंज। तो ये अनादिकाल का अपना भ्रम है कि अपने को ऐसा लगता है कि अंदर में ज्यादा टाइम नहीं टिक पाते हैं, अब थोड़ा तो अभी बाहर में। ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि अनंत काल से बाहर में करने का बोझा उठाया कुत्ते के जैसा, वो गाड़ी के नीचे का, मैं गाड़ी चलाता हूँ ऐसे करता भाव से, भ्रमणा से, लेकिन कितना भी उत्साह रखे गाड़ी उससे चलने वाली नहीं है। तो वे उत्साह पर लक्ष्य जो था वो तो फोकट था। तो अभी स्वलक्ष्य इसलिए बताया कि अपना अधिकार, अपनी जो विभाविक पर्याय पर में जा रही है उसको अंतर में लेके जाना, बस ये राइट है। और ये 24 घंटा करने का पुरुषार्थ बता दिया, होमवर्क दे दिया, आ गया ना, बोल भले को पता चल गया ना। कितना भी सोचे कब होगा क्या होगा, होशियारी किसी की चली नहीं। हाँ चल रहा है ना, वैसे का वैसा, कोई फर्क नहीं पड़ा ना है? तो इसलिए अनुभव लाओ, इसे सोचो कि 2 महीना बंद रहा तो भी पुण्य के हिसाब से, प्रारब्ध के और क्रमबद्ध के हिसाब से सब होता रहा, सब होने योग्य हुआ। कोई बोले किसी को तकलीफ भी हुई,
अभी वो क्रमबद्ध वितराग विज्ञान तो ऐसा है, क्रमबद्ध से आपको वितराग बनाना चाहते हैं, उनका ऐसे ही क्रमबद्ध में बांध होगा, उनके प्रारब्ध की ऐसी योग्यता, ये निमित्त बना, और निमित्त से वास्तव में तो वो अपने अज्ञान से डरा और डर के भागा तो दुखी हुआ। ऐसे कर्म देखो, सामूहिक भी कर्म का उदय आता है, तो सामूहिक कर्म का बंद होगा तब उदय आया ना। तो प्रैक्टिकल जो उदय देख रहा है ना, उदय तो दिख रहा है, लेकिन बोध तो वो लेना है कि सामूहिक बंद क्या होता होगा। जैसे सामूहिक पिक्चर देखते जब आप लोग हम लोग को बोलते थे कि तुम लोग ऐसे पाप बांधते, तो अब वो ऐसे अभी रियलाइज हो रहा है कि हम लोग जो एग्जाम्पल देते थे कि पिक्चर देखते हैं तो सामूहिक, या टीवी तुम्हारा एक क्रिकेट मैच, पिक्चर से भी ज्यादा मैच देखने वाले एक साथ में होते हैं ना। तो मैच एक साथ में मैच देखने वाले तो कितने होते हैं? हाँ, पूरा वर्ल्ड अभी जैसे है ना, पूरा वर्ल्ड स्टेडियम में बैठा हुआ अलग आदमी, नहीं तो वही तो बोल रहा हूँ ना, टीवी पे तो देख रहे हैं ना, तो अब तो वो तो सामने सेम दृश्य है ना। करेक्ट। जो उधर बैठ के दिखता है वो आपको घर पे बैठ के दिख रहा है। हाँ, एक ही बात है। एक थोड़ा सेकंड का फर्क डिफरेंस होगा बात अलग है, लेकिन तो भाव में थोड़ा फर्क आएगा, पहले उधर आया फिर उधर इधर आया। करेक्ट। उधर प्रत्यक्ष देखने वाले में ना, टीवी में से इधर आने में थोड़ा सेकंड में फर्क हुआ होगा। हाँ, तो आपके भाव में उनको पहले भाव हुआ, अगर आपको थोड़ा भाव बाद में हुआ होगा, सेकंड का फर्क। तो उदय में भी थोड़ा फर्क है पहले उधर उदय आया, धीरे उधर इधर इधर उधर आया, इधर उदय आया, तो लेकिन सामूहिक बंद समय चेतना है, बंद समय चेतना है बताया है, सामूहिक बंद हो जाता है। और जगत में बहुत सारे ऐसे प्रसंग बनते हैं कि जिसमें पूरे लोग, पूरे इधर के या देश के कितने ही कर्म बांध देते हैं। समझो अभी जैसे हम लोग को आप लोग ने वो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर आप लोग जो सिखाए, वो आज प्रैक्टिकल होता है कि तुझे पाकिस्तान के लिए ज्ञाता दृष्टा ही रहना और इंडिया के लिए भी ज्ञाता दृष्टा। जब आज हमको फील कब होता है, जब प्रमाण आता है, तो प्रमाण मिला ना, लगता है कि वो सब बातें हैं, सब वो क्या है सिद्धांत। हाँ, मतलब उदय एक साथ में आ सकता है ना, बंद एक समय होता है तो उदय एक साथ में आ सकता है। बंद एक साथ में किया रहता है तो उदय भी एक साथ में आ सकता है ना। क्रिकेट मैच आपको है वॉर में ही होता है ना, वॉर में जब भी वॉर चालू होता है तो लोग कितने ही कर्म मान लेते हैं। ये टीवी तो मैच तो वॉर जैसा ही हो जाता है, भाव तो लोगों का तो इसलिए ये इस समय जागरूक रहना है। ये अपने को ये एग्जाम्पल है ना, सुना हुआ तो बहुत बार था, लेकिन अभी रियलाइज हुआ कि भी उदय को देख के पक्का चल हो गया। कभी बंद का तो बात सुना हुआ था लेकिन उदय नहीं देखा था, तो प्रूफ क्या, अभी हम मानते हैं लेकिन भोगना पड़ता है साथ में, कैसे पता, अभी पता चला है। एक साथ में कोरोना, अरे ये तो एक्चुअली तुम लोग दृष्टि नहीं खोलते हो, बाकी तो बहुत जगह एक साथ में दिखने को मिलता है। आप देखते नहीं हो, मछलियां एक साथ एक पूरे एक ट्रक में आती है और पकड़ में आती है, तो एक साथ में कितनी जाल में एक साथ में आ जाती होगी, और वो एक साथ में फिर वो ट्रकों भर के मरती है। तो एक साथ में इतनी मछलियां को एक साथ में मरना पड़ा, क्यों मरना पड़ा? एक साथ में सामूहिक पाप बांधा, तब कितनी मछलियां एक साथ में, लाखों एक साथ में पकड़ाती है, और एक दिन में तो करोड़ों मर जाती होगी। क्योंकि ये लोग तो, क्योंकि बॉम्बे में तो मैं पहली बार आया जब ही, तो अभी कभी अपने तो दरिया देखा ही नहीं, गांव में तो था ही नहीं, और देखा हो तो तभी अपन समझो बॉम्बे आए तो क्या चौपाटी गए थे, तो चौपाटी में तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। एक बार कहाँ जूहू साइड के कहाँ एक बार जाना हुआ, और वहाँ थोड़ा आगे आगे, मैं तो क्या थोड़ा कुदरती गए, आगे आगे देखा तो उधर
मछलियों को सुखाई थी। मलाड है, जू गागर सब उधर वर्सोवा साइड में, उधर वर्सोवा ने। तो मैं बोला ये खाते थे हैं, खाने के बेचने के बाद बच जाती है उसको सुखाते हैं। और सूखा के जैसे तुम अभी एक केला के वेफर कैसे है सूखी का केला का, वैसे उनका सूखा बेचते हैं। बोलो मछलियों को। अरे मैं बोला कैसा है बेचारी मछलियों का जीवन देखो, जिंदे तो मार के खाते हैं, तो बच जाती है तो उनको सुखा देते हैं। पंचेंद्रिय जीवों का ऐसा जिंदगी में कभी ऐसा देखा नहीं था ना, गांव में ऐसे कभी देखा नहीं था। सामूहिक इतनी हिंसा, तो आंख में आंसू आ। वैराग तो लेके आया था बॉम्बे में, और इसमें वो वैराग का ऐसे निमित्त मिलते थे कि जब मुर्गा देखता था वो मुर्गा काटने वाला जो स्वराज के सामने, उधर इधर ये मछलियां देखे। और ये तो क्या है, इधर जो इतना खुला है ना, इतना गुजरात में नहीं है हिंसा इतनी। जो महाराष्ट्र में जितनी खुली हिंसा हो रही है ना, वैसे गुजरात में ऐसी नहीं थी। हम जब अभी तो गुजरात से भी 25 साल 30 साल से बॉम्बे में रह रहा हूँ, हाल छुपे से होती थी। इतनी नहीं है खुला में। इधर तो खुला देखने से मिलता था, इसलिए इतना होता था कि क्या हिंसा है इधर तो ये जीवों का ऐसे सामूहिक बंद के सामने सामूहिक उदय बहुत जगह देखने को मिलता है। तो अपने को क्या है, देखने का नजर नहीं किया है। बाकी एक साथ में कभी कभी चिड़िया है ना, चींटियां एक साथ में निकलती है बहुत सारी झुंड के झुंड में, और ऊपर से पानी गिर जाए, बारिश आ जाए, या कोई ट्रक पसार हो जाए, तो पूरी एक साथ में हजारों चिड़िया मर जाती है। सामूहिक बहुत जगह आपको मिलता है देखने को। तो ये ज्ञानियों ने बताया है कि ये सब विभाव जीवों ने जो किया है, विभाव का फल भोग रहे हैं। तो अभी अपने को विभाव से बचाने के लिए बोला कि तेरा राइट ये है कि तेरे पर्याय में जो विभाव हो रहा है, वो विभाव से छूटने के लिए तेरा जो वर्तमान उपयोग है उसको अपने द्रव्य की ओर झुका दे। बस इतना राइट तेरे को, इतना राइट है ना, इतना तू कर सकता है, इतना करना है। और कुछ कर ही नहीं सकता, करना ही नहीं है, और जरूरी भी नहीं है। इतना कर ले बस कि इसमें मेरा सब कुछ हो जाएगा। देखिए सब कुछ हो जाएगा, सुख मिल जाएगा, पूर्ण सुख मिल जाएगा, आनंद मिलेगा तो क्या पूर्ण आनंद मिल जाएगा। लेकिन संसार छूट जाएगा, अरे पूर्ण संसार छूट के भगवान बन जाएगा। और अभी क्या बनना है, और क्या चाहिए? तो करना क्या है, कार्य एक ही करना है, फल अनंता है, अनंत गुण प्रकट हो जाएगा। परम शांति, परम सुख, परम प्रभुता, वितरागता, परमात्मापना, जन्म मरण से रहित और भगवान। करना एक ही काम, फल क्या मिलेगा, अनंता। करना एक ही काम करना है। क्या करना है? अपनी जो उपयोग बाहर जा रही है, विभाविक पर्याय, मतलब जो पर्याय में समय समय बंध भाव हो रहा है, विभाव भाव हो रहा है, परलक्षी भाव हो रहा है, वो विभाव को छोड़ने के लिए पर लक्ष्य छोड़कर अपनी ओर लक्ष्य करके अपनी ओर झुका दे कि मैं गायक हूँ, मैं जाननहार हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ। लेकिन जगत का कार्य तो क्या होता स्वयं सब परिणमन। तू सिर्फ अपने आप को जान रहा है और जान सकता है, इसलिए जान। खाली हाँ करनी है। तू पर का करने का भ्रम कर रहा है, तभी भी अपने आप को ही जान रहा है। इसलिए इधर तो वास्तव में जो हो रही है क्रिया में, चालू क्रिया का स्वीकार रूप बैठना है। क्रिया करनी तो है नहीं, क्रिया तो हो ही रही है, समझे क्या? पर में जा ही नहीं रहा है, तू स्व में ही है, पर में जाने का कल्पना कर रहा है, काल्पनिक भाव कर रहा है, वो तोड़ना है भाव। बाकी तो पर में जा ही नहीं रहा है, तभी भी अपने को ही जान रहा है, अपने ही अनुभव हो रहा है, लेकिन अपने अनुभव को नहीं देखता है। अपने अनुभव को भ्रमणा हो गई, इसलिए पर रूप देख रहा है। जैसे रस्सी को, अभी रस्सी सांप नहीं बनी है, लेकिन इधर भ्रमणा है ना, तो सांप रूप दिखती है। समझना बराबर क्या?
रस्सी तो रस्सी सांप नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जिसको भ्रमणा होती है ना उसको रियल सांप जैसी दिखता है और सांप से देख के डरता है। सांप रियल सांप जैसा ही दिखता है और रियल सांप जैसा ही डरता है। डर में कोई फर्क नहीं होता है। रस्सी का सांप दिखे उसको भ्रमणा से और रियल सांप, दोनों में समान डरता है। उसको तो भ्रमणा है ना, वो ज्ञानी बोल रहे कि रस्सी है, वो बोल रहे रस्सी है ही नहीं, सांप ही है। ये तो रस्सी हो, कोई बाजू में कहने वाला हो तो वो अकेला होगा तो कौन उसको कहने वाला है? वो तो देख के चिल्ला चिल्ली कर रहा, भाग रहा है। वैसे तो दिख रहा था क्या? रस्सी। वैसे दिख रहा था क्या? ज्ञायक। दिख रहा था क्या? ज्ञान। किसको? अनादिकाल से सबको। तो फिर तो इसलिए गुरु बाबू लिखा है कि भाई तू, तेरा राइट एक ही है कि अपने आप को जानना, अपने आप में रहना, अपने आप में समा जाना, और दूसरा कोई राइट है ही नहीं, दूसरा तू कर सकता ही नहीं है। तो ये पर ने क्या किया, क्या कर रहा है, कैसे करेगा, क्यों, सब पर संबंधी विकल्प की सब भ्रमणा है। छोड़ दे, उधर से आंख बंद कर दे। मेरा जीवन मेरे लिए है, 24 घंटा एक ही काम कर सकता हूँ और कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो अभी जो नहीं कर सकता हूँ क्यों करने का विकल्प रखूँ, और जो कर सकता हूँ वो उसका स्वीकार करने में क्या तकलीफ है, उस रूप परिणमन करने में मेरे क्या तकलीफ है। ऐसा अपना जीवन बनाना है। एक गुरु माँ का अपना एक उपदेश कहो तो उपदेश, अभी तो खरेखर आदेश लिखना चाहिए। अब तो अपना चित्त थोड़ा मानेगा। उपदेश मानेंगे तो हाँ वो तो गुरु है, तो गुरु तो उपदेश वो ही देंगे। आदेश आज्ञा थोड़ा शिष्यपना होगा तो मानेगा। थोड़े अगर गुरु की आज्ञा है तो थोड़ी चेतना को लगेगा कि नहीं गुरु की आज्ञा है तो मेरे को करना ही पड़ेगा। गुरु का उपदेश है, वो तो उपदेश तो बहुत बार सुना हुआ है। उपदेश से एक जीव को इतना वो महिमा करके वो लेता नहीं है। आज्ञा लेगा, आज्ञा का समझेगा तो थोड़ा शिष्यत्व जिसको होगा वो थोड़ा सोचेगा कि वो गुरु की आज्ञा है तो मेरे को आज्ञा पालना पड़ेगा। बराबर। टीचर की आज्ञा हो तो स्टूडेंट पालता है, सेठ की आज्ञा हो तो नौकर पालता है, और गुरु की आज्ञा हो तो शिष्य नहीं पालता है। ऐसा तो अपन शिष्य है। बाकी तो नौकर कोई नहीं माने तो दंड है 500 रुपया। क्यों? तुम्हारे ऑफिस में रखा है ना, आज ही बोल रहा था कि 500 रुपया का दंड का ऑफर आ गया है। वार्निंग आई, सॉरी ऑफर नहीं बोलते, वार्निंग आई है मेरे को कि 500 रुपया का दंड। नौकर सेठ का नहीं सुने तो दंड है, बहुत नहीं सुने तो नौकरी में से निकलना भी पड़ता है। बराबर के नहीं है? टीचर भी स्टूडेंट को पढ़ाते समय जो मान ले, नहीं माने तो थोड़ी उसको दंड देती है, बहुत सुने ही नहीं उल्टा ही चले तो निकाल देती है। गुरु कुछ नहीं करते नहीं वो तो मतलब अपना नुकसान अपन खुद करते हैं। गुरु की आज्ञा नहीं मानने में गुरु करुणा के अवतार होते हैं, ले वो तो निभाएंगे, चला लेंगे, लेकिन नुकसान गुरु को नहीं है। इसमें अपना ही नुकसान है। और दूसरे में तो क्या है, दूसरी टीचर भी मिल जाएगी, दूसरे सेठ भी मिल जाएगा, ऐसे सोच के वो स्वच्छंदी रहेगा। उसमें स्वच्छंदी रहता है ना, कुछ नहीं है, नौकर सेठ नहीं तो दूसरा सेठ। स्वच्छंदी में तो ऐसा आ जाता है ना विचार, ये टीचर नहीं पढ़ाई कुछ नहीं, हम दूसरे टीचर का रख देंगे, थोड़ा ज्यादा पैसा देंगे। इसमें स्वच्छंदी जाने का और डर नहीं रहता ना, स्वच्छंदी बना रहता है। इधर भी ये गुरु नहीं तो दूसरा गुरु, तो कि इस जगत में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई भी गुरु के पास जाओ तुझे आज्ञा माननी पड़ती है। आज्ञा ये आज्ञा है, बस ऐसे समझेंगे कि गुरु की आज्ञा है कि मारू जीवन मारा माटे झेले। अभी अपने को ऐसे पढ़ना, मेरा जीवन मेरे लिए है, ये गुरु की आज्ञा ही है। पर से आंख बिछ दे, बस आंख को बंद कर देगा, आंख बंद करके बस पर की ओर देखना बंद कर, पर के
आसक्ति नहीं रख, पर की ममता नहीं रख, पर का कर्तापना नहीं, पर का भोक्तापना नहीं, पर का टेंशन नहीं, पर को देखना जानना ममता सब छोड़ दे और अपने आप को देखने के लिए पर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहे कैसे करे कुल तो सब ये तुम्हारी है ना विकथा सब छूट जाएगी। 4 विकथा है ना, पर देखो वो है उसने क्या किया क्या नहीं किया, क्या कर रहा है स्त्री कथा में है, भक्त कथा क्या बनाया क्या खाया क्या बनाने वाले हो कैसे बनाते हैं क्या नहीं, उसमें क्या रेसिपी तुम्हारी कथा चलती है ना, तो उसमें आखिर क्या है अन्य सु करे छे सु नहीं करता, मतलब वही बात आई पर लक्षी बात। 4 कथा भी कथा है, देश कथा भक्त जो है राज्य कथा भी, सब पॉलिटिक्स की बातें हो या देश प्रदेश की बातें हो या तुम्हारा कोरोना की बात हो, ये सब पर लक्षी बातें आई सब। वो उनसे आंख बंद कर दे, बस अपने आप को देख अपने आप को जान अपने आप को दे, ये अपना राइट है। ऐसा जिसने आज्ञा का स्वीकार किया उस चेतना अल्पकाल में परमात्मा बन जाती है। फायदा गुरु को नहीं है शिष्य को है। सेठ की आज्ञा माने सेठ का काम करे उसमें दोनों को लाभ है, उसको पगार बराबर मिल जाता है ना, सेठ का काम होता है। टीचर का माने तो टीचर को पैसा मिलता है, स्टूडेंट को मार्क्स मिलता है ना, स्टडी के ज्ञान मिलता है ना, वो आगे जाके वापिस स्टैंडर्ड आगे बढ़ता है, ये अरस परस है। गुरु में शिष्य में ऐसा नहीं है। गुरु शिष्य में तो अकेला देखा जाए तो शिष्य को ही लाभ है, गुरु को तो नुकसान है। समय जाता है ना, विकल्प बढ़ता है ना उनके लिए, तो साधना कम हो जाती है, विकल्प होता है, विकल्प से तो बंद होता है। तो हमारा जो समय वो शुद्ध उपयोग में अपनी आराधना कर सकते थे वो शुद्ध उपयोग छूट के उन्होंने शुभ उपयोग में आना पड़ा, शुभ में आना पड़ा। तो शुभ में तो परिभ्रमण बढ़ता है और शुद्ध उपयोग में परिभ्रमण कटता है। अरे गुरु बनना वो नुकसानी का ही धंधा है, सही शिष्य बनने में फायदा ही फायदा है। गुरु पहले बॉक्स सुगानी जी का कैसा देखो शिष्य बने हैं, तो ऐसे शिष्य बन गए कि गुरु इधर अभी तो 4 भाव के बाद मोक्ष तीर्थंकर बन के मोक्ष जाएंगे, सुगानी जी तो एकावतारी होके मोक्ष। शिष्य बनने में कितना मजा है, गुरु बनने में तो विकल्प है। इसलिए गुरु बनना चाहते ही नहीं थे। ये तो शिष्य का टोला, मेरे को टोला ही नहीं चाहिए, शिष्य नहीं चाहिए। कितनी बार बोलते थे ना, ये शिष्य का विकल्प में मेरा कितना टाइम जाता है, मुझे तो मेरा काम करना है। लेकिन मारू जीवन मारा माटे छेले, खुद के जो बोध दिया ना वो अपने जीवन में था गुरु का। खाली ऐसा नहीं था कि दूसरे शिष्यों के लिए बोलते थे, उनका खुद का जीवन यही था, मेरा जीवन मेरे लिए। वो तो कितनी बार बोलते थे मैं तो स्वार्थी हूं, अपनी साधना का अर्थी हूँ, बस मुझे मेरा काम करना है। मेरा जीवन एक तो मेरा शरीर में जाता टाइम, ये बीमार शरीर मिला है उसके पीछे कितना टाइम देना पड़ता है, और थोड़ा बच रहता है उसमें मेरी साधना करूँ कि आप लोगों का देखूं। मुझे मेरी साधना, मेरा जीवन मेरे लिए है, ये अपने जीवन में लाना है। अल्प भव में मोक्ष है, इसमें कितना सरल कार्य बता दिया है। आंख बंद कर दे, देखना नहीं जानना नहीं, पर को अपने आप को देखता रहे, अपने आप को जानता रहे, अपने में लीन हो जाए, स्थिर हो जाए, तो कहाँ भव है। भव तो उसकी जितनी चेतना बाहर भटके उसको परिभ्रमण है ना, भ्रमण है तो परिभ्रमण है ना। चेतना बाहर ऐसे भ्रमण करती है तो परिभ्रमण है, चेतना परिभ्रमण ही अटकाया, अंदर में चली गई चेतना, चेतना का भ्रमण गया तो परिभ्रमण गया। समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूं? चेतना का बाहर बहिर्मुखता वो भ्रमण है, और ये बहिर्मुखता के फल में 4 गति वो परिभ्रमण है। वापिस देखने को जाते हैं ना पर को, उधर जाके, तो ऐसा है। ये समझ में आया क्या? अपना जीवन अपने लिए है, तो ये अपने पर से आंख बंद करनी है, और जो विभाव
पर्याय जो अनंत काल से पल्लक्सी हो रही है, विभाव हो रहा है, वो पर्याय को अंतर में लेके जाने का पुरुषार्थ करना, आज्ञा आ गई है अपने को, तो गुरु आज्ञा। तो अभी 15-20 मिनट अपन इधर ही ये जो विवाहिक पर्याय है उसको ही अपने अभी कर लेते हैं ना। आज्ञा का पालन तो अभी से करेंगे कि कल करेंगे? अभी तो बैठ जाते हैं, चलो। एक बार मोक्ष मार्ग को बराबर समझ लें, धर्म की यथार्थ विधि है, जो ज्ञान की समझ आ जाए तो पर्याय जो बहिर्मुख हो रही है वो बहिर्मुखता टूट जाती है और अंतर्मुखाकार ही है पर्याय। वो अपने स्वभाव का भान हो जाता है कि मैं तो अपने स्वरूप में ही रहती हूँ, नित्य उद्योत स्वरूप। मैं स्वयं स्वसंवेदनमयी हूँ। पर का वेदन के पर का भोगना के पर का करता, ये सब भ्रमणा थी। सब भ्रमणाओं को छूटकर एक ज्ञान भाव में आओ कि मैं तो निरंतर ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ। बस मैं ही जानने में आ रहा हूँ, मैं ही अनुभव में आ रहा हूँ। पर दिखा तो भ्रमणा, विकल्प आया वो भ्रमणा है। भ्रमणा आ गई है। बस तू परमात्मा पना से मिटा नहीं है, लेकिन परमात्मा को भूल गया और पर को अपना मानने की भ्रमणा आई है। भ्रमणा निकाल दो और जैसे है वैसे देखो अपने आप को कि मैं तो अनादि अनंत जानन देखन स्वभावी चैतन्य मूर्ति हूँ। अपने आप को चैतन्य मूर्ति फील करो। बाहर मुख उपयोग जा रहा है, उसको खाली भ्रमणा टूट गई तो अंतर्मुखाकार ही हूँ। मैं बाहर गया ही नहीं हूँ, अनादिकाल से अंदर में ही हूँ। बैठा था अंदर, हो गई भ्रमणा बाहर की कि मैं बाहर बाहर है ही नहीं प्रभु। जो ज्ञान जानता है वो ज्ञान की ही रचना है। ज्ञान ज्ञाय को ही जान रहा है, ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है। ज्ञान अपने में ही मग्न है। मेरी ज्ञान तरंगों में मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। साम्राज्य मेरा ही है। ज्ञान के तरंगों में मैं ही हूँ, पर है ही नहीं मेरे में। जानने में पर आता ही नहीं है। पर का जानना ही नहीं है तो कर्ता भोक्ता तो दूर हो गई बात।
जहाँ जानता ही नहीं है तो करेगा कैसे, दिखता ही नहीं है तो कैसे भोगेगा। एक बार समझ लो अंतर में अपने ज्ञान स्वभाव को और अनुभव करते रहो बस। अंदर ही हो, अंदर का स्वीकार करते जाओ। उपयोग को अंतर्मुख के लिए बहुत कड़क हो जाओ, अंदर से एकदम स्ट्रिक्ट हो जाओ। ज्ञान बाहर गया नहीं गया उसको बोध दे के अंतर में लेके आओ कि केवल तू जानने वाला ही है बस। पर की भ्रमणा छोड़, और पर है ही नहीं तेरे में। तू जाननार, तू जाननार। मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ।
जो ज्ञान जानता है वो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। मेरा ही अनुभव, मेरा ही वेदन, मैं ही जानने में आ रहा हूँ। बस पर का जानना, पर का वेदन है ही नहीं। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, आनंद मूर्ति, ज्ञान मूर्ति में हूँ बस। जाननार जણાય છે। ज्ञाकार अवस्था में भी ज्ञायक है, ज्ञानाकार में भी ज्ञायक है बस। तो बाकी सब भ्रमणा है, ये तो सब ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञायक ही ज्ञायक। पर को जाने तभी भी ज्ञान और ज्ञायक है, और स्व को जाने तो भी ज्ञान में ज्ञायक है। नित्य और निरंतर मैं ही हूँ, बस ये भ्रमणा निकाल दो, पर का सब भ्रमणा है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ये रियलाइज करो, अनुभव करो। ये उपदेश है, वो ज्ञानियों की बात है, वो सिद्धांत है। मात्र सुनो नहीं, उसको अंतर्मुख होकर देखो, अनुभव करो, और अंदर से अनुभव से हाँ करो कि नहीं बस मैं ही जानता हूँ, मैं ही जानने में आ रहा हूँ, पर है ही नहीं मेरे में। ये पर का विकल्प भ्रमणा है। पर की वृत्ति भ्रमणा का कार्य है। भ्रमणा नहीं रहेगी तो वृत्ति नहीं रहेगी, और वृत्ति नहीं रहेगी तो प्रवृत्ति नहीं रहेगी। इसलिए ज्ञानियों ने मूल में घा किया कि भाई भ्रमणा मिटा दे बस, केवल ज्ञान मूर्ति तू है।
शांति 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 ओम शांति 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 सुखदाम अनंत सुसंत चई दिन रात रहे तद ध्यान मही प्रशांति अनंत सुधामय जय प्राणमो पदते वरते जयति प्राणमो पदते वरते जयति परमोपकारी सद्गुरु देवनो जय हो परम पूजनीय ज्ञाय गुरु जिनवाणी मातनो जय हो ओम शांति 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 अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार अपामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार शु प्रभु चरण कने धरु आत्माथी सोहीन ते तो प्रभुए आप्यो वर तू चरणाधीन आदेहादि आजती वर तो प्रभु आधीन दास दास हूँ दास छु आप प्रभु नो दीन षट स्थानक समझावीने भेन्न बताव्यो आप म्यान थकी तरवारवत ए उपकार अमाप जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन् परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम जेने आप्यु भान निज तेने सदा प्रणाम देह छता जेनी दशा वरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन गणित आज्ञानी ना चरणमा हो वंदन गणित काहन गुरु ना चरणमा हो वंदन गणित संदु गुरु ना
जय नायक।